बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फैसल करेक्ट कर दो, एक्स वजीर आजम। मैं सबको अपने नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानीज को आज खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम पे। जिस तरह आप सब जानते हैं 3 करोड़ पाकिस्तानी इन फ्लड से मुतासर हैं और हम सब जानते हैं कि जो माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी अफसोस से हुआ, लेकिन जो माली नुकसान हुआ है वो पिछले जो 2010 के फ्लड्स थे उससे भी ज्यादा हुआ है। अब मैं अपनी सारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानियों, जो मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ फंड रेजिंग से पहले, कि देखें इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश दी है और नियत दी है, कामयाबी अल्लाह देता है। हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, इसमें सारी कौम को मिलके इस चैलेंज का सामना करना है। अल्लाह ने जिस इम्तिहान में हमें डाला है, इसमें जितने भी जो भी पाकिस्तानी है दुनिया में जिधर भी है, सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम इसमें पूरी तरह कोशिश करें और कंट्रीब्यूट करें और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ये जो 3 करोड़ लोग तकरीबन मुतासर हैं इनकी मदद कर। पिछली बारी जो हमने टेलीथॉन किया था उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। हमने 5 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठा किया और ये जो टेलीथॉन है इससे मैं उम्मीद रखता हूं कि हम अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज मैंने सानिया निश्तर को दावत दी है क्योंकि सानिया निश्तर हेड कर रही हैं जो हमारे 2 फंड्स जा रहे हैं, जो केपी चीफ मिनिस्टर का फंड है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर का फंड। उस फंड को हेड कर रही हैं सानिया निश्तर। हमने सानिया निश्तर को इसलिए चूज किया इस बड़े चैलेंज के लिए क्योंकि इन्होंने जो कोविड-19 दुनिया में जो तबाही मचाई थी इसने, उस दौरान पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम था जो हमने उस वक्त लेके आए थे मुतासरीन के, जो उस वक्त बहुत लोग मुतासर हुए जब एकदम लॉकडाउन लग गया, दुनिया में भी सारी ट्रेड खत्म हो गई, तो उससे जो लोग मुतासर थे उसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए थे एहसास का। और मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान का जो एहसास का प्रोग्राम था वो वर्ल्ड बैंक और दुनिया ने समझा कि एक उन्होंने भी एक्नॉलेज किया कि दुनिया के टॉप बेहतरीन 4 प्रोग्राम्स के अंदर वो था। तो वो सानिया निश्तर ने पूरा प्रोग्राम बनाया था और अब उसी को इनको हमने जिम्मेदारी इसलिए दी कि वो बड़ा बेहतरीन तरीका था कि शफाफ तरीके से और थोड़े वक्त में हमने इतना ज्यादा पैसा तब लोगों के अंदर तकसीम किया था। अब मैं चाहूंगा कि सानिया आपको ये पहले बता दें कि अभी तक क्या सिचुएशन है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो आपको डिटेल्स दे देंगी। उसके बाद हमने अब ये पैसा कैसे खर्च करना है और जो 2 हमारी हुकूमतें हैं पख्तूनख्वा की और पंजाब की, उधर तो हमारा निस्बतन आसान तरीका है क्योंकि गवर्नमेंट्स हमारी हैं, और अब हमने जो वायदा किया हुआ कि हम सारे पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान के लिए और सिंध के लिए एक और प्लान बना रहे हैं कि वहां जिधर हमारी हुकूमतें नहीं है जो आप पैसा देंगे ये हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सानिया प्लीज आप आगाह करें लोगों को। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुआ था उसमें 5 बिलियन की प्लेजेस आई थी। उस 5 बिलियन में से 3 बिलियन 30 मिलियन पाक रुपीस जो है वो इस वक्त फुली रियलाइज हो चुके हैं। 1 बिलियन 92 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल कलेक्शन है और 1 बिलियन 938 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक कलेक्शन है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आए हैं। तो ये रहे 3 बिलियन 30 मिलियन। अब क्योंकि प्लेजेस 5 बिलियन थी तो मैं आपकी याद दहानी कराना चाहती हूँ कि टेलीथॉन में एक साहब ने 2 बिलियन की प्लेज की थी और वो इस वक्त हमारा 501c3 स्टेटस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े एडवांस स्टेजेस में है बनने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी हो जब वो पैसे
यहाँ पर भेजें। तो तकरीबन 5 बिलियन की जो प्लेजेस हुई थी उनसे ज्यादा जो है रियलाइज हो चुकी हैं। अब जो टोटल ट्रांजैक्शंस हैं वो 97,507 हैं। उसमें से 16% जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंटरनेशनल हैं और 83% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। जो एवरेज साइज ऑफ डोनेशन है वो इंटरनेशनल डोनर्स का बड़ा है, वो 69,000 है, और डोमेस्टिक डोनर्स का जो एवरेज साइज है वो 24,000 है। और मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो छोटी सी एक स्लाइड है जो वो भी काइंडली अगर प्रोजेक्ट कर लें ताकि ये नंबर्स जरा रजिस्टर हो जाएं। अब मैं आना चाहती हूँ जो डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है। अभी तक तो आपको एक बड़े टॉप लाइन हमने बता दिया है कि पैसे कितने आए हैं, प्लेज कितने हुए थे और आए कितने हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो डिफरेंशिएशन है। जो हमने डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, कंसल्टेटिव है। जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, 2 कमिटीज बनी हैं, एक केपी में और एक पंजाब में, और अभी हम सिंध बलोचिस्तान और बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स का जो प्रोसेस है वो भी हम गवर्नमेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं ताकि उसी तर्ज पे हम उसकी भी दागबेल रखें। हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस डैमेजेस in damaged and destroyed houses across Pakistan, जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा लेट मी पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। इस किस्म की कुदरती आफत में, खासतौर पे सैलाब में, जो हुकूमतें होती हैं वो डिफरेंट मद में डिफरेंट कैटेगरीज में असिस्टेंस देती हैं। उसमें लाइव्स लॉस्ट की असिस्टेंस फर्क होती है, इंजर्ड की असिस्टेंस अलहदा होती है, लाइफ स्टॉक की अलहदा होती है, क्रॉप लॉस की अलहदा होती है, और एक उसमें कैटेगरी हाउसिंग की भी होती है। तो हमारी कमिटीज ने बड़ी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम हाउसिंग, कैश फॉर हाउसिंग में जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके साथ जो है अपने फंड्स मिला के देंगे। और ये मैं आपको बताती चलूं कि जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश किया था उस वक्त भी गवर्नमेंट के जो 174 बिलियन थे उसमें जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन थे वो थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फंड रेजिंग स्टैंड अलोन की थी। तो हम वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स को लेवरेज कर रहे हैं, मगर इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होगी। आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी एहसास इमरजेंसी कैश की, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी शो की गई है कि फंड फ्लोज क्या है, और यहाँ भी हम इसी तरह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये विजिबिलिटी आपको सब देंगे। तो हमारा हदफ ये है कि हम 10 बिलियन यानी कि कैश फॉर हाउसिंग का जो 10% है वो हम कंट्रीब्यूट करें। उसमें 5 बिलियन ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और आज का हदफ ये है कि 5 बिलियन और हम कलेक्ट करें। मैकेनिज्म ऑफ डिसबर्सल जो है उसके हमने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं। सबसे पहले ये कि उसमें ह्यूमन डिस्क्रेशन कुछ ना हो, जैसे कि एहसास इमरजेंसी कैश में थी, एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस था, ह्यूमन डिस्क्रेशन उसमें ना हो, फुल ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उसमें बिल्कुल वजह हो, पीपल सेंटर्ड प्रायोरिटीज हो, यानी कि लोगों के लिए आसानी हो कैश कलेक्शन में, और ये टेम्पर प्रूफ प्रोसेस हो कि लोग इसमें रद्द-बदल ना कर सकें। 2 चीजें हैं, एक तो लोगों की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और दूसरे लोगों की पेमेंट कैसे होगी। तो अगर वो स्लाइड्स इस वक्त चल रही हैं तो आप देख सकेंगे, और मैं इसको बाद में इसको सोशल मीडिया पर भी डालूंगी ताकि थोड़ा सारा प्रोसेस क्लियर हो जाए। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ केपी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ऑन ग्राउंड इन्यूमरेटर्स हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं, उनमें हमने एक ऐप एम्बेड की है, और वो इन्यूमरेटर्स जो हैं वो टैबलेट्स लेकर फील्ड में जाएंगे, घर घर, जहां घर पार्शियली डैमेज्ड है, फुली डैमेज्ड है, उस लोकेशन की तस्वीर लेंगे, वो तस्वीर गूगल मैप पर पोस्ट करेंगे, और उस जगह की GIS लोकेशन लेंगे, उसके लैट्स लॉन्ग्स जो हैं वो भी सिस्टम में फीड करेंगे, यानी कि आप उस घर का देख सकेंगे कि वो किस तरह डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर भी जियो लोकेशन पे मौजूद होगी।
یہ جب ڈیٹا آ جائے گا تو کچھ اس میں ویریبلس ہوں گے, ہر ڈیمیج گھر کے پارشلی یا فلی, گھر کے سربراہ کا CNIC ہوگا, موبائل نمبر ہوگا, اور ایک دو ویریبلس ہوں گے. جب یہ ویریبلس ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ان کو ڈیٹا انالیٹکس سے گزاریں گے, اور پھر ہم اس ڈیٹا کو سپر امپوز کریں گے سیٹلائٹ امیجری سے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اب اس وقت اگر ہماری سلائیڈز چل رہی ہیں تو اس میں امیجز آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے پاس پری فلڈ امیجری ہے, اور جو سلائیڈ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی خان کی سلائیڈز ہیں. ایک طرف آپ نہر دیکھ رہے ہیں, رائٹ سائڈ پہ آپ شہر اس کا دریا کو دیکھ رہے ہیں, اور امیجز میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پری فلڈ امیجنگ ہے, اور اس کے بعد پوسٹ فلڈ, پری فلڈ اسٹرکچرز کہاں تھے, پری فلڈ کراپس کہاں تھی, اور پھر پوسٹ فلڈ آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ وہاں پر فلڈنگ کہاں سے ہوئی ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم ایک اور لیئر جو ہے وہ موزے کی بھی ڈال دیتے ہیں. تو بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ دو ڈیٹا سیٹس ہیں, ایک سیٹلائٹ امیجری سے پری اینڈ پوسٹ انفارمیشن ہمارے پاس ہے, اور اس کو ہم سپر امپوز کریں گے اس انفارمیشن سے جو فیلڈ سے آئے گی, اور اس انفارمیشن میں جو گھر پارشلی یا فلی ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی تصویریں پلس ان کی ایگزیکٹ جیو لوکیشن ہوں گی. تو حتی الوسع ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ہیومن ڈسکریشن کا ایلیمنٹ ہٹائیں. اب جب ہمارے پاس اس پہ ہم احساس کی جو ڈیٹا انالیٹکس تھی وہ بھی رن کریں گے, جب ہمارے پاس اہل گھرانوں کے CNICs آ جائیں گے تو وہ پھر ہم اپنے بینکس کو پاس کریں گے. بینکس میں ہم نے ایک نیا پروسیس ہم نے لایا ہے, سب کے ڈیجیٹل پے آرڈرز بنیں گے, وہ ایک سینٹرل ریپوزیٹری میں رکھے ہوں گے, اور جب لوگ کسی بھی بینک برانچ میں, ڈیزگنیٹڈ بینک برانچ میں, چاہے وہ ہمارے سرکاری بینکس ہوں یا پارٹنر بینکس کے ہوں, تو جو بھی اہل گھر جائے گا اور ان کو SMS جائے گا کہ جی آپ اہل ہیں, آپ جا کے اپنی پیمنٹ لے لیں. جب وہ جائیں گے وہ اپنا بایو میٹرک سگنیچر کریں گے, اور وہ آتھرائز ہو جائیں گے یا تو فل پیمنٹ ودرال یا تو پارشل پیمنٹ ودرال, اور ان کو اکاؤنٹ اوپننگ فیسلٹی بھی ہوگی. یہ جو ہم ٹرانزیشن چینج لا رہے ہیں پیمنٹ سسٹم میں, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ پہلے چیکس پرنٹ ہوتے تھے, وہ چیکس پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, DCs کے دفتر میں جاتے تھے, پٹواریوں کے پاس جاتے تھے, اس میں رشوت وغیرہ اس قسم کی پیسہ, اس قسم کی ہر قسم کی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں وہ آ جاتی تھی. یہ سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اس میں ہیومن ایلیمنٹ نہیں ہوگا. ہیومن ایلیمنٹ. اور ایک میں فیصل اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک صرف امپورٹنٹ چیز بتا دوں, وہ یہ کہ جو پیمنٹ ان کو ہوگی وہ بینک برانچز میں ہوگی, کیمراز, سرویلنس کیمراز اس کو کیپچر کریں گے. اور تو یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ماشاءاللہ یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں ابھی ہمارا ٹیلیتھون شروع ہو رہا ہے, اور میں پاکستان کا سب سے بڑا فنڈ ریزر 32 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, اور پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ, اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اوپر اعتماد کیا. سب سے امپورٹنٹ چیز فنڈ ریزنگ کی, جو ابھی میں نے ثانیہ کو اتنا تفصیل میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح فنڈ اکٹھا ہوگا اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا, اور اس کی شفافیت سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری جو قوم ہے وہ پیسہ, شاید ہی کوئی قوم اتنے کھلے دل سے پیسہ دیتی ہے جو میری قوم ہے, لیکن ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو وہ پیسے دیں گے وہ ٹھیک جگہ پہ جا کے لگیں گے. تو اس لیے اتنی تفصیل میں بتایا گیا کہ پیسے کیسے جب جائیں گے تو اس کی ویریس سٹیجز پہ کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی کسی کے تھرو پیسہ نہیں جائے گا, ڈائریکٹلی وہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پیسہ جائے گا, اور پھر ان کی اسیسمنٹ کیسی کی جائے گی, اس پہ ٹیکنالوجی کا ہر جگہ استعمال ہے.